बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। I am नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। और इस वक्त जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 15 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग छोटे छोटे 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो 3 टॉपिक्स जो है उनमें एक आपके पास है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, दूसरा आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और थर्ड वन आपके पास जो है वो टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस का टॉपिक है। ये 3 टॉपिक हमारे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर होंगे। लेक्चर को गौर से सुनिएगा और अगर लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है वो नोट कर लीजिएगा, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो लेक्चर हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा था, तो वहां भी हमने ये बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका जो मेजर सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जितनी भी प्रोडक्ट्स या जितनी भी सब्सटेंसेस हासिल की जा सकती हैं उनको हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिखी है कि सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल होने वाली जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या कहलाएंगी? नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। अब इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री है, उसे नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहा जाता है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और यू कैन आल्सो से कि ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स हम हासिल करेंगे वो ज्यादातर जो है या मेजॉरिटी ऑफ दोज कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक होगी। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, इसको हम नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम NPC एब्रीवेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, एंड substances or compounds which are obtained from natural resources, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहां जो हमने कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज, तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बड़ा जो सोर्स हमारे पास है वो प्लांट्स है, और इन प्लांट से ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या हासिल करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं जो है वो फायदा पहुंचा रहे होते हैं। ज्यादा जो इनकी इंपॉर्टेंस है डियर स्टूडेंट्स नेचुरल प्रोडक्ट की, वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। प्लांट से ऐसे ऐसे कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं जिनसे लाइफ सेविंग ड्रग्स या जिंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास कंपाउंड या एक सब्सटेंस पैलिएट है जो कि एंटी कैंसर ड्रग में यूज होती है, टैक्सोल के नाम से ये ड्रग मार्केट में आती है। सिमिलरली एंटी मलेरियल ड्रग जो है आर्टिमिजनल, ये एंटी मलेरियल कंपोनेंट है, और ये एक ट्री है, प्लांट है आर्टिमिजिया एनुअल, वहां से जो है वो हासिल किया जाता है। तो ज्यादातर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे प्लांट से, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होगी कि वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस जो है वो रखते होंगे। इनमें एंटी कैंसर ड्रग्स भी आ जाती हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स भी आ जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ी सी बात थी अबाउट प्लांट्स और नेचुरल सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स की तरफ तो जाने से पहले वी शुड नो व्हाट इज मेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखें, हमने लिखा है ब्रांच ऑफ एप्लाइड बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ एप्लाइड बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी को कहीं उसको अप्लाई करना है हम लोगों ने, तो ब्रांच ऑफ एप्लाइड बायोलॉजी इन्वॉल्विंग यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and bioprocesses in
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक चीज और बायोप्रोसेसेस मतलब ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको बायोप्रोसेसेस कह रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोप्रोसेस का यूज है कहां पे? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। फॉर व्हाट? किस पर्पस के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की वेलफेयर के लिए जो है इनका जो यूज है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने केमिकल प्रोसेसेस हैं इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन टू वेज। एक उसका डायरेक्ट यूज है और दूसरा इनडायरेक्ट यूज है। डायरेक्ट यूज का मतलब यह है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो इस्तेमाल करे। फॉर एग्जांपल मिल्क, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल्क जो है वो हासिल होता है और वो डायरेक्ट यूज किया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है? ह्यूमन बीइंग के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका डायरेक्ट यूज है, या ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है वो डायरेक्ट यूज है ये। और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके यूजफुल कंपाउंड्स बना दिए जाएं। देखिए फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल या इथानॉल है। इथानॉल जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। हम यीस्ट एक फंगस है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल है या इंसुलिन जो कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए है। इसी तरह पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। इसी तरह रेनन एंजाइम है और केमोसेंसरी प्रोटीन या सीएसपी जिसको हम कहते हैं, ये सारे के सारे वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए बनाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की ये दो एप्लीकेशंस आपके सामने आ गई। एक डायरेक्ट यूज था और दूसरा क्या था? इनडायरेक्ट यूज था। अब डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है हम लोग जाने लगे हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बस में है। आर्टिफिशियली या लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर किए जाने लगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस से जो हमें कंपाउंड्स हासिल होने हैं उनको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मैन मेड, इंसान के बनाए हुए कंपाउंड, मैन मेड कंपाउंड्स, ये वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस से जो कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे वो आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मैन मेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है ये दो तरह की होती है। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के जो है वो दो मेथड्स होते हैं, दो प्रोसीजर होते हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस और सेकंड जो सिंथेसिस है वो पार्शियल सिंथेसिस कहलाती है। टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, टोटल और पार्शियल सिंथेसिस जो है इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या क्या होते हैं, इसको आप लोगों ने जो है वो समझना है। पहले हम आते हैं जरा टोटल सिंथेसिस की तरफ।
सबसे पहली बात हम इनकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे कि टोटल सिंथेसिस का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल सिंथेसिस में ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक स्टार्टिंग मटेरियल फाइनली कन्वर्ट होगा एक फाइनल प्रोडक्ट में थ्रू मैनी इंटरमीडिएट। मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूं कि प्रोसेस इन विच a starting material is converted into product through many intermediate compounds, many intermediate compounds। एक स्टार्टिंग मटेरियल है और वो बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड से गुजर के एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? टोटल सिंथेसिस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ देर के बाद इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा। पार्शियल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टोटल सिंथेसिस का ही कोई इंटरमीडिएट जो है ये कन्वर्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट में। टोटल सिंथेसिस में फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कोई भी इंटरमीडिएट बनेगी। देखिए फर्स्ट करें हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया ए, ये ए कन्वर्ट हुआ बी, बी कन्वर्ट हुआ सी और सी कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट में, एफ पी फॉर फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पर बी एंड सी दीज आर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तो स्टार्टिंग मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है बाय पासिंग थ्रू इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? टोटल सिंथेसिस। अब अगर इसी टोटल सिंथेसिस का कोई इंटरमीडिएट ले लें आप, मतलब बी ले लें या सी ले लें और इस इंटरमीडिएट से आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लें, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल सिंथेसिस हो जाएगी। तो क्या डेफिनेशन हमने की कि प्रोसेस इन विच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन is used to synthesize target product। ये डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं कि प्रोसेस इन विच an intermediate compound is used to synthesize target प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, मतलब आप बनाना चाह रहे हैं यही वाला एफ पी फाइनल प्रोडक्ट, तो आप बी या सी को यूज करके ये बना दें, आप ए को यूज ना करें, तो ये हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगी सिंथेसिस, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस की डेफिनेशन। क्वेश्चन आपको आता होता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। तो एक डिफरेंस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आ गया। अब डिफरेंस नंबर 2 जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल की बात जो है वो है। नॉर्मली टोटल सिंथेसिस का जो केस है इसमें स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो ज्यादातर केसेस में उसका जो सोर्स है वो नॉन लिविंग सोर्स होता है। हमने कहा है कि सोर्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल से मुराद ये है कि जिससे आपने यूज करते हुए जिसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसका जो सोर्स है टोटल के केस में ये क्या होगा? नॉन लिविंग सोर्स होगा। जबकि जब हम पार्शियल सिंथेसिस के केस में आते हैं तो पार्शियल सिंथेसिस के केस में जो सोर्स है स्टार्टिंग मटेरियल का वो लिविंग सोर्स होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो लिया जाता है। तो सोर्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल ये आपके पास क्या है जी? लिविंग सोर्स है।
दो डिफरेंसेस जो है वो आपके पास हो गए। अगली बात, नॉर्मली टोटल सिंथेसिस के केस में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है ये सिंपल होता है। स्टार्टिंग मटेरियल इज सिंपल, जबकि पार्शियल के केस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह यह है कि पार्शियल के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल का सोर्स है वो कौन है, लिविंग, और लिविंग सिस्टम से आमतौर पर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लिए जाते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहां जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल होगा, यहां स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये स्टूडेंट जरा एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं बहुत सिंपल आपको दूंगा। देखें, फर्ज करें हमने अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। वी हैव टू कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे ना, तो अल्केन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि इससे पहले डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनेंगे। वो कैसे होगा, अल्केन्स, कोई भी हम अल्केन ले लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। फर्स्ट करें, वी हैव CH3, ये आपके पास है जी अल्केन। अल्केन का सोर्स याद रखिएगा कि वो लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग इसका सोर्स होता है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, लेट्स से कि हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, तो अल्केन की जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी तो अल्केन पहले स्टेप में कन्वर्ट होंगे अल्कोहल में। तो अल्केन जो है, मतलब इथेन हमने लिया था, तो इथेन से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज इथाइल अल्कोहल, ये एक इंटरमीडिएट बन गया। फर्दर ये जो इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन ये कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड इससे बनेगा एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। एंड ये स्टूडेंट्स, तीसरे स्टेप में ये जो एल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा CH3COOH एसिटिक एसिड में। और एसिटिक एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ यू कैन सी कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया, उस स्टार्टिंग मटेरियल से पहले इंटरमीडिएट बना, पहला बना अल्कोहल, दूसरा इंटरमीडिएट एल्डिहाइड, और फिर जाकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो यही हमने डेफिनेशन में कहा था कि दिस इज टोटल सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर पार्शियल की तरफ आते हैं तो पार्शियल का तरीका क्या होगा, एक इंटरमीडिएट ये है अल्कोहल और एक इंटरमीडिएट ये है एल्डिहाइड। आप इसी इंटरमीडिएट को ले लें, हम एल्डिहाइड को ले लेते हैं। एल्डिहाइड जो है CH3CHO, अगर हम सिर्फ एल्डिहाइड कहीं से ले लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहां फाइनल प्रोडक्ट बना बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनने के बाद, यहां स्टार्टिंग मटेरियल डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट में, तो ये पार्शियल सिंथेसिस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस के बीच में डिफरेंस था। अब आपने क्वेश्चन आपको जो यहां पर आएगा, और यही क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है, और वो होमवर्क ये है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक सिंथेसिस, राइट डिफरेंस between total and partial synthesis। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है,
और उसके लिए आपने ये आपके सामने मैंने डिफरेंसेस जो है वो लिख लिए हैं, तो ये डिफरेंस भी आपने लिखने हैं। अब एट द एंड डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छी खबर ये है कि इसी चैनल पे हम लोग तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके फेडरल बोर्ड के जो लेक्चर्स हैं वो भी साथ साथ अपलोड करेंगे। अब फेडरल बोर्ड जो है इसमें अगर हम केमिस्ट्री का कंपैरिजन करें तो कैपी और फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम हैं। मतलब जैसे आज के मैंने टॉपिक जो पढ़ाए हैं, सेम टॉपिक इसी चैप्टर में जो है वो फेडरल बोर्ड में की बुक में भी मौजूद हैं और जो केपी की बुक्स हैं उनमें भी मौजूद हैं। तो इस टॉपिक से केपी स्टूडेंट्स के साथ साथ फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पर एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात ये कि हमारा ये जो चैनल है ये पाकिस्तान से बाहर भी लोगों में देखा जा रहा है और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके लिए वो हमसे फ़ोन कॉल पे बात भी करते हैं और अप्रिसिएशन भी होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो आप स्टूडेंट्स की मोहब्बत है जो हमें इतनी अप्रिसिएशन और इतनी इज्जत जो है वो देते हैं। तो आई होप कि इसी तरीके से ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह, और हम ऐसे ही इस ऑनलाइन प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।